Hi guys, a very good evening to all of you. My name is Harsh Gagrani, or today in this esteemed panel, we have with us Sumit sir, who is the director of Legal Edge Top Rankers Jaipur Centers. Nikhil, All India rank 24 in CLAT 2025, and Rehan, who is All India rank 19 in CLAT 2025. So, firstly, welcome to the panel, everyone, and let's let's start with बिल्कुल सिंपल सा सवाल एंड सबसे रीसेंट सवाल दैट इज कल रात में जब ये रैंक निकल के आई व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ इनफैक्ट ऑल थ्री ऑफ यू बिकॉज Nikhil and Rehan. So Rehan and Nikhil respectively are also Rajasthan rank 1 and 2 and both of them are proper full-time classroom contact program students of Sumit sir. So तो तीनों के रिएक्शन में जानना चाहूंगा. So maybe starting with Rehan and then Nikhil and then to stitch it all together, Sumit sir. So Rehan, हाय सर। hi यार. सर रिजल्ट आया, मुझे पता नहीं था रिजल्ट यानी आ गया है। मुझे संदीप सर का कॉल आया था। मैं सो रहा था उस वक्त, मेरी नींद आ गई थी मेरे को। फिर मैं जब उठा तो फिर रिजल्ट चेक किया, मेरे को लगा 70-80 रैंक कुछ आ सकती है। फिर रिजल्ट चेक किया 19 रैंक थी। शौक हो गया था मैं उस वक्त। फिर घर वाले सब सो रहे थे, फिर पापा को मम्मी को उठा के बोला और भाई को बताया। सबने सबको बहुत अच्छा लगा, बोला कि नाम रोशन कर दिया तूने आज हमारा। अरे बाप रे. एंड फिर नींद आई नहीं बहुत ज्यादा देर तक। कितने बजे सोए फिर फाइनली? हाँ तो फिर 3 बजे तक नींद आई थी मुझे, 2-3 बजे फिर ओके ओके ओके. एंड यू फिर रेट 7 बजे वापस से उठ गए। ओके एंड यू रोट एलिट टुडे? यस रेहान, सर। एलिट यस कैसा सर। गया? सर अच्छा गया, अभी तो अच्छा लग रहा है। अभी तो अच्छा लग रहा है. दैट्स ग्रेट यार. एंड निखिल, यस सर। क्या स्टोरी रिजल्ट आने की कल रात की? सर मैं तो पहले सोने वाला था एंड 11 o'clock में मैं सोने वाला था एंड मैंने जब टेलीग्राम खोला तो फिर मेरे को मेरे सुपर थर्टी के बच्चों ने बोला रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। एंड वो फ्लड हो गया था पूरा ग्रुप 100 एंड कुछ मैसेजेस से। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने गया, मैं साइट पे कंसोल की मैंने पहले खोला, मैंने डाउनलोड किया। जैसे ही मैंने ऑल इंडिया रैंक 24 देखी, मैंने और कुछ नहीं देखा, मेरा स्कोर और मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने बस आगे बढ़ा, मैंने दीवार पे एक पंच मारा क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरा क्लैट जब मैं दिया था तब मेरे को पता नहीं था मैं फील क्या कर रहा हूँ उस चीज पे, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि क्या जा रहा है। एंड अब मेरे को ऐसी फील आई कि ओके इट्स डन नाउ, इट्स डन एंड डस्टेड। फिर मैंने जैसे ही मेरा आया, मैं सुमित सर को कॉल किया एंड इट्स वेरी गुड। इट वाज ही वाज वेरी एक्साइटेड, आई वाज वेरी एक्साइटेड। एंड देन फिर मेरे को 1:45 तक तो नींद नहीं आई। एंड देन फिर मैं 5:30 अराउंड कुछ उठ भी गया, क्योंकि मेरे को रात को मेरे को मैं सो रहा कोशिश कर रहा था सोने की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सो दैट वाज वन। दैट वाज योर स्टोरी. और जी बीच जी। में दीवार पे पंच भी मारा? हाँ। और वो क्योंकि देखी वो है? ऐसा लगता हाँ. है कि जब आई एम वेरी एक्साइटेड तो उसको काम डाउन करने के लिए एक पंच मारना चाहिए सर, दैट इज वेरी गुड। दिस इज मूवी ऑफ शाहिद कपूर जिसमें वो क्रिकेटर होता है. हम्म, क्या नाम हम्म, है? दो तीन तीन चार साल पहले आई थी. उसमें देयर इज दिस वेरी फेमस सीन जहाँ पे जब फाइनली उसका सिलेक्शन होता है तो वो जर्सी। जर्सी, यस यस. तो वहां पे जाता है वो और जब ट्रेन सामने से निकलती है तो पांच छह पंच मारता है जस्ट टू वेंट एवरीथिंग आउट. हम्म। जितना भरा पड़ा था इतने सालों से. सो दैट्स हाउ इट इज. चलो दैट्स ग्रेट यार. सुमित, क्या रिएक्शन? हाउ वाज यस्टरडे नाइट? वेरी मतलब यस्टरडे इट वाज, और मे बी टुडे आई कैन से, क्योंकि रात में ऑलमोस्ट 10:55-11 बजे के आसपास अपन को आइडिया लग गया था। और लाइक द वे होल एली टीम वाज वर्किंग इन द लाइक फॉर द एंटायर नाइट, आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। और गॉट अ कॉल फ्रॉम निखिल, संदीप सर, अपर्णा, लाइक होल फैकल्टी टीम एडमिन वाज एक्टिव इन जयपुर। और उनके थ्रू बहुत सारे फीड्स आ रहे थे। फिर मैंने रेहान से भी बात करी, राइट। Amazing experience, and I'm really proud of you and basically to all the Jaipur kids जो भी हमारे साथ तैयारी की है, राइट। जिनका हुआ उनका भी, जिनका नहीं हुआ उनका भी। फिर आपका वो वीडियो भी देखा जिसमें कि आपने एक फीड दिया 10 मिनट का, राइट, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स ऑल्सो। सो नींद तो नहीं आई कल सर बहुत प्रॉपर तरीके से। एंड आई थिंक इट वेंट रियली वेल, एंड होपफुली दीज गाइज विल बी डूइंग वंडर्स इन लाइफ, मतलब आगे भी बहुत अच्छा करते रहेंगे। यस यस यस, श्योरली. दैट्स ग्रेट यार. तो यार एक क्विक बैकग्राउंड. रेहान एंड निखिल, तुम दोनों का. रेहान कहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप है और लॉ एज अ करियर कैसे दिमाग में आया और कब चालू करा तैयारी? एक बार जस्ट अगर इस पर एक क्विकली बता सके तो.
सर मेरा नाम रेहान खान है, और जयपुर में मैं बॉर्न हुआ था, और यहीं पर मेरा यानी सब कुछ यहीं है मेरा। और पापा सब सीकर साइड से हैं, लेकिन अब यहाँ पर सेटल है पूरा जयपुर के अंदर। तो लॉ एज अ करियर मैंने 11th में चूज किया था, यानी 10th के अंदर मुझे था कि लॉ पढ़ना है मुझे, लेकिन पीसीबी ले ली थी मैंने 11th के अंदर। तो मैंने नीट की तैयारी की 11th के अंदर पूरी। हाँ। और 11th के लास्ट में आते आते मुझे यानी अच्छा नहीं लगा यानी पीसीबी के अंदर इतना ज्यादा। फिर मेरे को लगा कि यानी चेंज करनी स्ट्रीम। तो फिर क्लेट का पता चला और लीगल एज का पता चला। तो 15 अगस्त के आसपास कुछ ऑफर चल रहा था लीगल एज के अंदर, तो मैं दोस्त को लेके आया साथ में। चिल्ला और चिल्ला लास्ट के दिन सबको स्कीम बता दे। लास्ट दिन था उस दिन। तो हाँ बोले रजिस्ट्रेशन कर लो आप, तो मैंने रजिस्ट्रेशन उसी दिन किया। हाँ। और डीयू क्लासेस ली और ज्वाइन कर लिया उसी दिन। और लगता है सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरा अभी तक का। ओके 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 ओके। एंड हाउ वाज योर स्कूलिंग रेहान? कहाँ से है, कौन सा स्कूल, कौन सा बोर्ड, और सर जनरली? आरबीएससी ओके। आरबीएससी बोर्ड से है, राजस्थान विद्या मंदिर, हमारे कॉलोनी में ही है। मैंने यानी 10th तक तो मैं रेगुलर था, लेकिन 11 12 मैंने डमी किया था। और 10th के अंदर 92% थी, और 12th में 90% थी। तो पीसीबी थी मेरे पास। ओके ओके। और ओके ओके, दैट्स राइट। और रीडिंग का और जनरली कॉम्प्रिहेंशन इन सब का शौक हमेशा से था कि क्लैट के चक्कर में बनाना पड़ा, या? सर शौक तो नहीं था रीडिंग का, लेकिन 11th में जब नीट की तैयारी कर रहा था तो एक पढ़ने का तो मुझे हो गया था, आदत हो गई थी। और जब क्लेट का जब ज्वाइन किया तो वो रीडिंग बेस्ड है पूरा, तो फिर धीरे धीरे जाके अपने आप वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बन गया। और मुझे यानी 10th में लास्ट में आते थे मुझे हो गया था यानी कुछ पढ़ना है, बढ़िया करना है। तो उस हिसाब से मेरा डेवलप हुआ है सब कुछ। ओके। तो नीट की तैयारी कितने टाइम करी थी? सर मैंने 11 पूरा की थी मैंने नीट की तैयारी। सो में जयपुर का ये अच्छा पैटर्न है, जितने भी हाँ, लोग मैं जी हाँ जी। नीट की तैयारी कर रहे हैं बेचारे अच्छे खासे भोले भाले, उनको उठा के क्लैट क्लियर करवा दो। तो एक डेटा मैं जस्ट इसको कंसाइल कर दूं कि लास्ट ईयर जो टॉपर था बेसिकली AIR 7 अर्जित वाज आल्सो हैविंग लाइक PCB इन 11th एंड 12th, वो भी नीट का एक तरीके से टॉपर था। एंड रेहान, दे आर फ्रॉम सेम सेंटर्स आल्सो, तो मतलब वो लीगेसी कंटिन्यू है। कंटिन्यूड है, यस यस सर। ग्रेट यार। निखिल, व्हाट्स योर स्टोरी, क्या बैकग्राउंड? फिर आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर। मेरे स्कूल में सेंट एंथम्स पिंक सिटी स्कूल, इट इज़ अ प्रेस्टिजियस इंग्लिश मीडियम एंड CBSE एफिलिएटेड स्कूल। एंड रीडिंग का सर शौक तो पहले नहीं था, बट क्लैट के लिए बनाना पड़ा। एंड मैं मोस्टली वो एडिटोरियल से बना और बहुत वो हुआ। बट लॉ एज अ करियर का अगर मैं बात करूँ तो इट वाज अराउंड 10th क्लास में मेरी मैथ्स वाज स्ट्रॉन्ग, माय साइंस वाज स्ट्रॉन्ग। तो घर वालों ने बोला साइंस मैथ ले ले। बट मेरे को मैंने मेरी दीदी ने साइंस मैथ ले रखी थी, तो मेरे को पता था कि वहाँ पे मेहनत बहुत है, वहाँ पे बहुत बच्चे देते हैं, बहुत सारा वो होता है, प्रेशर बहुत होता है। मेरे को लगता था मेरे को नहीं मेरे से नहीं होने वाला, तो मैंने नहीं किया वो। दूसरा सबने बोला कॉमर्स ले ले, तो कॉमर्स बोला। अब मेरे घर में 5 कजन्स हैं, उन सब ने कॉमर्स ले रखी थी, तो मैं बोला थोड़ा ऐसे वापस उधर ही जाऊं भेड़ बकरी चाल में, तो फिर सोचा कुछ अलग ही कर लेते हैं। तो हम्म। फिर मैं आर्ट्स लिया। एंड आर्ट्स लेके मैंने 11 मैंने सोच लिया था 10th में कि मैं लॉ करूंगा। और उसका रीजन ये था कि मैंने एक बार तभी के टाइम पे कुछ अगर आप जानते हैं विकास दिव्य कीर्ति करके एक सर हैं, उनकी एक वीडियो आई थी आर्टिकल 370 में, उन्होंने 4 घंटे की क्लास ली थी। यस। तो वो मैंने देखी एंड वो मैं वन सिटिंग में देख गया, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट जाग गया था उधर। और फिर वो लॉ कैसे काम किया वहां पे, ऐसे उल्टा हो गया, वो ऐसे हो गया, तो वो समझ के मेरे को बहुत इंट्रीग आया उसमें। एंड फिर मैंने सोचा कि ओके मैं लॉ को परस्यू कर सकता हूँ, मेरे को समझ आती है, अच्छा लग रहा है मेरे को ये पढ़ के। तो फिर मैं जब एडी आया तो मेरे को बताया कि मतलब काउंसलिंग प्रोसेस में बताया कि ओके ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं और ये होता है। एंड जब मैंने सिलेबस पूछा तो फिर बोला कि इंग्लिश आती है, उसमें पैसेज भी होते हैं, जीके आपको पढ़नी पड़ेगी, लीगल आपको करनी पड़ेगी, एंड लॉजिकल मोस्टली सबकी एक तरह से बोल सकते हो ऊपर नीचे चलती है। एंड क्यूटी मेरी स्ट्रांग थी, तो मेरे को लगा था मेरे को एज मिल सकता है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो हो सकता है मेरा। और बच्चे का कंपटीशन भी थोड़ा सा कंपैरिजन बाकी अगर उससे अगर कम था, तो मेरे को लगा ओके मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ। एंड फिर जब डेवलप हुआ तो फिर वो और ज्यादा डेवलप होता गया। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। और ये दोनों की प्रिपरेशन साइकिल कैसी थी? सो इनफैक्ट अगर मैं और स्पेसिफिक सवाल पूछूं तो एक एवरेज डे तुम लोगों का पिछले 1 साल से जनरली कैसा चल रहा था? कितनी क्लासेस,
कितनी सेल्फ स्टडी, क्या करते थे सेल्फ स्टडी में, न्यूज़पेपर रीडिंग था कि नहीं था, कब करा करते थे, एक एवरेज डे दोनों का क्या क्या था? मे बी स्टार्ट विद रेहान। फिर एवरेज डे तो स्टार्टिंग में क्लास लेना सुबह, और सुबह आने से पहले जैसे मैं जीके रिवाइज करता था अपनी, रिवाइज करा, फिर क्लास ले ली, फिर घर आके थोड़ा रेस्ट किया, सब कुछ किया, फिर न्यूज़पेपर पढ़ लिया मैंने। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर न्यूज़पेपर ही है, यानी मैं कंटिन्यू था न्यूज़पेपर के साथ। तो मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल एडिटोरियल्स पढ़ के ये सब रीडिंग न्यूज़पेपर से ही बना। और फिर बाकी आरएसएम सोल्व करना, ये सब सोल्व करना, ये सेल्फ स्टडी, यानी टाइम अच्छा दिया मैंने सेल्फ स्टडी को। और ओके। बाकी मेंटोरशिप, सर के पास जाना अगर कुछ सवाल हो, और मैं क्या गलत कर रहा हूँ ये पूछना सर से ही, बस ये था सब। और न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ता था? द हिंदू। डेली? हाँ। ओके ओके। भी लास्ट में आता था इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज, वो भी स्टार्ट कर दिया था, संडे लेकिन को द पढ़ाई हिंदू करता था मॉक के बाद? लगभग करता था मैं, अच्छा, यानी मॉक, मॉक मॉक के के बाद बाद भी भी? करता था। हाँ, यानी ओके। कुछ टॉपिक में ऐसे मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, मेरा 12th एग्जाम के बाद में स्टार्ट किया था मैंने, तो जीके बैकलॉग हो गया था बहुत ज्यादा। तो वो कवर कर लेता था मैं मॉक के बाद में थोड़ा, 2 PM क्लासेस रहती है तो वो कवर करता था मैं। ओके ओके ओके। निखिल, हाउ वाज एन एवरेज डे? हाँ सर, मेरा एक्चुअली मैं 11 से ज्वाइन कर रखा था मैंने। तो मैंने मेरे दोस्तों को, जो वो थे कलीग्स, उनको मैंने देख लिया था कि उनका एवरेज डे क्या है। हम्म। तो लास्ट ईयर हमारे बापूनगर से ही ऑल इंडिया रैंक 39 मेरा दोस्त ही था, एंड उसका मैंने शेड्यूल देखा था क्या था। दक्ष। हाँ, दक्ष। हम्म। तो वो 8-9 बजे 10 बजे आ जाता था, एंड रात शाम को 6-7-8 बजे जाता था। एंड उसके बीच में हर एक सब्जेक्ट का कुछ कुछ कर लेता था। वो ऐसा नहीं करता था कि आज मैं यही पढ़ूंगा, आज मैं यही पढ़ूंगा, वो हर एक का कुछ ना कुछ पढ़ता था। तो मैंने वो देखा था, एंड इस जनवरी में जब उसका दिसंबर में ग्लैड हो गया था एंड उसका हो गया था, तो उसने मेरे को जनवरी में आके बता दिया था कि करना बेसिकली क्या है। तो मैं उस पर फिर पूरा काम किया मैंने। तो बेसिकली हुआ ये था कि मेरा शेड्यूल होता था, 9 बजे मैं आता था यहाँ पर। सबसे पहले आते ही कुछ ना कुछ असाइनमेंट लगा दो, लॉजिकल का लगा दिया कुछ या लीगल का लगा दिया। ऑल्टरनेट कर सकते हो, लॉजिकल लीगल एंड इंग्लिश लॉजिकल या इंग्लिश लीगल, आप जो आपको मतलब रीडिंग सब्जेक्ट। तो वो आप सेक्शन लगा दिया, 1-1.5 घंटे में सेक्शनल हुए। वहाँ वहीं पे फैकल्टी होगी डीसीएस में, वहाँ पे डाउट्स पूछ लिए सारे जो आपके डाउट्स अभी लग रहे हैं आपको कि मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा बहुत। तो डीसीएस वीसीएस कर लिया, 11 ओ क्लॉक कुछ हो गया। देन कोई क्लास में कोई बैकलॉग बच गया जीके का, या फिर मैं अखबार पढ़ ली। एंड देन अखबार में मैं तो इंडियन एक्सप्रेस मोस्टली प्रेफर करता था, क्योंकि उसमें जीके का बहुत सारा मेरे को मिलता था कि लगता था हाँ यहाँ पे जीके आ गई, यहाँ पे जीके आ गई। एंड मैं मोस्टली प्रेफर करता था मेरे हैंड रिटन जीके नोट्स बनाना। ओके। तो मैं क्लासेस ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था, बट मैं हैंड रिटन जीके नोट्स ऐसे बना देता था कि क्लासेस में मोस्टली वही होता था, और मैं चेक कर लेता कि क्लास में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। हम्म। तो 2x 3x पे लगा के एक बार देख लेता था कि क्लास में और क्या बताया सर ने। तो वो क्लास क्लास भी देख ली एक तरह से, एंड खुद के नोट्स भी बन गए। फिर उसके बाद कुछ डाउट्स आ गए, या फिर मैं क्यूटी कर लेता था मोस्टली। तो मोस्टली शाम के टाइम पे क्यूटी होती थी, एंड यार होता था कभी कभार। गॉट इट। दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शंस क्या थे? निखिल, रेहान, you know? सर स्ट्रॉन्ग है, पर्टिकुलर नहीं था, लेकिन बाकी सब सब में एवरेज था। और लॉजिकल लास्ट में जाके मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था, लॉजिकल रीजनिंग। ओके और इंग्लिश भी मेरी सही थी। ओके। निखिल? तो मेरा इंग्लिश कभी फ्लक्चुएट नहीं हुआ, वो हर बार 20th रहता था, 2019। एंड जब एक बार फ्लक्चुएट हुआ, मैं आपको आपको भेज भी दिया था कि सर मेरा बहुत फ्लक्चुएट हो गया था। आपने बताया भी था कि तेरा इंग्लिश में कभी 14 जा रहा है, कभी 21 भी पहुंच रहा है, 22-24 भी पहुंच रहे हैं। तो वो वैसे तो नॉर्मल रहता था। एंड बेसिकली क्यूटी मेरे को लगता था मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट सर मेरे को बोलते थे कि तेरा क्यूटी में अभी भी 8-9-10 ही आ रहे हैं, तो वो 12 तो कभी आते नहीं थे, बट मेरे को लगता था क्यूटी मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ हाँ हाँ। है। इवेंचुअली फ्लैट में तो 12 ही आया क्यूटी में। मेरे को, निखिल, तेरे साथ चैट याद है? मेरे को कुछ तो याद था कि इंग्लिश के राउंड था, तो तू एक तो तेरे को 3 बार लिखना पड़ा था, सर प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड। पर फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि वेरिएशन इतने इंग्लिश में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि स्कोर बहुत एक्सट्रीम में जा रहा था। और आई थिंक बहुत नीचे भी गए थे, बहुत ऊपर भी गए थे, और फिर यही डिस्कशन अपना हुआ था कि अ, अ, क्या मेजर अंतर है स्ट्रैटेजी में जब नीचे गया वर्सेस जब जब ऊपर गया, तो वहां से कुछ वो निकाल सकते हैं। यस यस। बेसिकली सर वो एक बोल सकता हूँ वो, दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, बिकॉज आप जब एली जयपुर आए थे, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं वैसे इंग्लिश लास्ट में रखता था, क्या मैं इंग्लिश को फर्स्ट में रख सकता हूँ? एंड यू सेड इट इज ओके टू कीप इंग्लिश एट फर्स्ट एंड लीगल एट लास्ट।
मैं लीगल पे 45 मिनट्स लास्ट के रख लेता था, क्योंकि मैं 10 मिनट तो बफर लेता था, 35 मिनट्स लीगल के लिए। तो इवेंचुअली क्लैट में ये हुआ कि इंग्लिश वॉज मच ओके मॉडरेट टाइप, लीगल वॉज मच इजी। तो 45 का मैंने वहाँ का 30 कर दिया। एंड क्यूटी जो जहाँ पे बहुत थोड़ा बच्चे फंस रहे थे, बहुत वेग आ गई थी क्यूटी, वहाँ पे मैंने 15 से 25 कर दिया। तो ओके। वहाँ पे मेरे को टाइम मिल गया, एंड देन इवेंचुअली वो बहुत मेरे को लगा वो सही किया था, मेरा डिसीजन सही था। यस यस। हाँ मुझे याद है वो मैराथन में आखिरी में डिस्कशन हुआ था तुझसे। फिर आप बस और निकल गए तो रात को हमने बस बहुत पकड़। निकलते निकलते अंधेरा हो गया था, वो बाहर लाइट वाइट अंदर बंद कर दी थी और गार्ड भी अभी भगाने आ ही गए थे, और तभी हाँ। ओके ओके। आ, तो यार दोनों का लोएस्ट फेज क्या था पूरे प्रिपरेशन साइकिल में, एंड वो लोएस्ट फेज से कम बैक कैसे हुआ? बिल्कुल मुझे एब्सोल्यूट सबसे नीचे वाला फेज बताओ, जो सबसे लोएस्ट फेज बताओ, जो कुछ भी हो गया था तब मॉक स्कोर्स। तो लोवेस्ट फेज मेरा अप्रैल के बाद मैंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। यानी मैंने अगस्त में ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन फिर मैं 12 के लिए मैंने एक तरीके से 2-3 महीने का ड्रॉप ले लिया था। तो जब ज्वाइन किया तो सर उस वक्त 39-40 लगातार यही रहे थे 5-6 मॉक्स के अंदर। तो वो लोवेस्ट था। और फिर बीच के अंदर अभी 1-2 महीने पहले सितंबर के आसपास जब मेरा बहुत ज्यादा लो हो गया था, यानी 75 इतना ज्यादा था, फिर वो आराम से 59-60 हो गया था। तो वो लोवेस्ट था फिर। लेकिन सर वो धीरे धीरे जो करता जा रहा था, धीरे धीरे उसी से ही अपने आप वो स्कोर बढ़ता गया, और लास्ट में आते आते मेरे 85-90 तक आ गया था मेरा स्कोर। ओके ओके। एंड लोएस्ट फेज में अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए रेहान क्या करता था? सर क्योंकि मोटिवेट नेचुरल मोटिवेशन अंदर से तो आता नहीं है, जब लोएस्ट फेज चल रहा है तो आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस यूज करना पड़ता है। सर मेरा मोटिवेशन तो सर जिस रीजन की वजह से मैं कर रहा था क्लैट, सर वो रीजन ही था मेरा, यानी जो भी मोटिवेशन का था। ओके। जिस रीजन की वजह से मैंने क्लेट स्टार्ट किया था वो रीजन मेरा था एक। गॉट इट। बस वो याद याद कर लेता था, याद कर लेता था। तो उससे सर मोटिवेशन अपने आप ही आ जाती थी सर अंदर से। खुद ही आ जाता था। निखिल? तो मेरा लोएस्ट फेज तो मेरा अभी मतलब मेरा वैसे तो स्टेबल रहा था बहुत टाइम, मतलब मेरे पहले 60s में आए, 70s में गया, 80s में गया, 90s में गया। बट मेरा ऐसा हुआ था कि मैं बहुत टाइम तक 80s में आया था, एंड अचानक से 60s में पहुंच गया था। एक 65-69 आया था। ओके। तो वो मेरे को लगा था, मैं तो अब तो क्या ही करूंगा, अब तो मेरा कुछ नहीं हो रहा। हाँ। फिर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था उसमें। एंड इट वाज वन मॉक, अपना AIOM हुआ था 9th को, ओके। 9th। उस मॉक में सर मैंने इतने ब्लंडर किए थे, मेरे को सच में रोना आ गया था। पहली बार मैं मॉक के बाद रोया था। मैं आज तक कभी मॉक के बाद रोया नहीं था, मैंने करीबन 150 से ज़्यादा मॉक लिख लिए होंगे, लेकिन आज तक रोया नहीं था। मैं पहली बार 9 नवंबर को मैं मॉक 21 दिन पहले क्लैट से मैं रोया हूँ, क्योंकि मेरे को मेरा मॉक बेकार गया था, क्योंकि वो AIOM हुआ था। एंड स्पेसिफिकली वो एक बाहर के सेंटर पे हुआ था, जहाँ पे इवेंचुअली क्लैट के सेंटर आते हैं। तो मेरे को लगा था कि मैं वहां पे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। एंड वहां पे तो मैंने चेक किया नहीं था, बट मेरे को फील आ रही थी बहुत गंदा मौका गया है मेरा। और मैं रोने लग गया था, मतलब रोने का सेंस कि मैं घर जा रहा था वापस, तो मेरे को आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन फिर मैं जैसे घर गया, मैंने जब पेपर चेक किया तो इट वाज ओके, इट वाज नॉर्मल कि 80s 70s ऐसा जा रहा था। फिर मैंने सर उसके बाद मेरे को लगा कि मैं अब करूँ क्या है। मेरे को बहुत ऐसे, मेरे को लगा स्कोर तो आ गया, बट मेरे को अंदर से फील बहुत ऐसी थी कि पता नहीं क्या गया मेरा, बहुत ब्लंडर किया मैंने इसमें। तो मेरे मेरे दो सोर्सेज होते थे मोटिवेट खुद को करने के लिए। पहला होता था, या तो सुमित सर के साथ चले जाता था मैं सीधा, क्योंकि हम सुमित सर हम करीबन 1.5-2 घंटा फिर बातें कर लेते थे कभी कभार। हाँ। एंड अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाते थे किसी कारण, तो फिर मैं घर वालों से बात करता था, मम्मी से बात करता था, पापा से बात करता था, उनको बोलता था कि मम्मी मेरा मौक गंदा गया, मौक गंदा गया। तो हाँ। फिर वो कि कोई ना, एक ही गया है अभी, पहले अच्छे भी तो गए थे, उसका तो उसको भी तो देख। हाँ। तो फिर हाँ। वो एक था। एंड फिर मेरे दोस्त भी थे, वो भी सुपर 30 में थे, तो फिर उन्होंने भी, आप मतलब आपने बताया था एक बार रीसेंसी बायस होता है अपने पास। तो जो रीसेंट मॉक गया है, तो वो उसके उस पर देख के मैं सोचता था मेरा बेकार गया, मेरा बेकार गया, मेरा बेकार गया। लेकिन जो पिछले 5 मॉक अच्छे गए थे उसको मैं देखता नहीं था। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि ओके, मैं इसमें हो सकता है आगे ऊपर ऊपर नीचे होगा। फिर मैं इवेंचुअली क्लैट में मैंने इतना स्ट्रेस नहीं लिया, मैंने बोला ओके देखा जाएगा जो होगा। आई थिंक जयपुर सेंटर का सुपर 30 का एक अच्छा छोटा सा ग्रुप बन गया था, जिसमें आ, जितने भी बच्चे थे वो शायद एक दूसरे के दोस्त भी थे और एक दूसरे को जानते थे। और जनरली सेंटर्स में ऐसा नहीं होता, बट मैंने जयपुर में को अलग से याद है सुमित की। हम्म। आई थिंक वो तुम लोग का पूरा ग्रुप था। हम्म। सुमित, आपके साइड से कोई क्वेश्चंस या एनीथिंग फ्रॉम, या कोई किस्सा इन लोगों को लेके
Yeah, any question that you think we should ask these guys? मीन्स आई व्हाट आई पर्सनली रिमेम्बर रेहान के बारे में, मुझे याद आता है कि ये मेरे सामने वैशाली नगर में बैठा हुआ है और मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या रैंक चाहते हो, तो ये बोलता है सर मेरे को ना आई एम थिंकिंग ऑफ बीइंग एआईआर वन, मतलब ठीक है। Hmm. उससे पहले मुझे थ्रू द मार्क्स एंड द जर्नी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लगता, बट कोई बच्चा जब आपके सामने आके इतना कन्विक्शन से बोलता है ना सर मैं ट्राई सिर्फ वन के लिए कर रहा हूँ, मतलब सो समबडी हैव दैट काइंड ऑफ, तो ये मुझे एक थॉट आती है जब मैं रेहान के बारे में सोचता हूँ। आज सुबह भी जब हम साथ में थे बिफोर ए लेट आई वाज टॉकिंग टू हिम, तो ही टोल्ड द स्टोरी किस तरीके से इसने ज्वाइन किया और क्या प्लान था कि अगस्त में ज्वाइन करके अप्रैल तक सिर्फ ज्वाइन, जैसे हम बहुत सारे बच्चों से कहते हैं कि अगर आपको ट्वेल्थ में हो भी तो भी आप अगर अगस्त में ज्वाइन कर लो या मान लीजिए सितंबर में ज्वाइन कर लो, आप अगले 4-5 महीने एटलीस्ट क्लैट को समझ जाओगे और फिर आप बोर्ड्स के बाद बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आई थिंक ही इज वन ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोस गाइस, पीसीबी से भी है। Hmm. और सेम स्टोरी बोली उसने, बोला कि सर मैंने 4-5 महीने सिर्फ मैंने क्लैट को पूरा जान लिया और जैसे ही अप्रैल आया उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया तैयारी। तो ये रेहान का मतलब एक मुझे वो पूरा सेंस याद आता है। टॉकिंग अबाउट निखिल, ऑब्वियसली काफी टाइम से हमारे साथ है, ऑलमोस्ट इट्स अ जर्नी ऑफ 1.5+ ईयर्स, राइट अराउंड और प्लस ईयर्स। तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, हालांकि वो डेटा पॉइंट आपको गलत लग सकते हैं बिकॉज ये बोला है कि 1.5-1.5 घंटा मैं इससे बातें करता था, बट हम फ्रूट पढ़ाई 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 वाली बातें करते थे। फिर ठीक है। और इवन ये और दक्ष और मे बी जो लास्ट ईयर ग्रुप था हमारा, और ये भी जो बच्चे थे जो भी रेगुलरली बात करते थे, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी किड एनी एस्पायरेंट हु इज प्रिपेयरिंग इज द कॉन्टिन्यूटी। और इनकी सबसे खासियत थी कि जब भी गिरे, जब भी कुछ मार्क्स कमाए या इन जनरल बात करते रहे, बने रहे साथ में, एंड कोचिंग आना नहीं भूला, राइट। कोई अलग से कुछ ज्वाइन नहीं कर लिया, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर ली, वहां बैठ के नहीं पढ़े, फुल एक्सेस टू कोचिंग, राइट। आई कैन से वी हैव दैट काइंड ऑफ सिस्टम, वहां पे आके आप पूरे दिन पढ़ सकते हो, राइट। सो इन्होंने उसका फुल यूसेज लिया है, ठीक है। मैराथन्स हुए, आप आए, सौरभ काबरा है, हमारे यहाँ के इंटरनल मैराथन्स थ्रू जी के फैकल्टी, संदीप सर, लाइक वी हैव हैड लॉट ऑफ मैराथन्स, ये हर चीज में नॉर्मली एक्टिव थे। एंड जो पूरे 2 साल बने रहने का प्रोसेस होता है, बिकॉज आप बीच में लॉट ऑफ टाइम्स यू जस्ट लीव द प्रिपरेशन बिकॉज आपको लगता है 90 से 60 नंबर है, 80 से 60 नंबर है, तो वास्तव में नहीं हो पाएगा। आई थिंक निखिल का वो बहुत अच्छा था और वहां पे ये लोग लगे रहे। इनफैक्ट अदर देन निखिल भी बहुत सारे बच्चों के रैंक्स अच्छे नहीं है, बट उनकी जर्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी कि निखिल ने ऑब्वियसली निभाई है। सो आई थिंक कूडोज टू ऑल ऑफ देम। तो ये कुछ इंसिडेंसेस हैं याद मुझे इनके बारे में, एंड अच्छा किया इन्होंने ओवरऑल। डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो व्हाट्स दोनों का प्रायोरिटी वन वाज ऑलवेज बैंगलोर या दिल्ली या हैदराबाद या सर एनएलयू दिल्ली। दिल्ली? यस सर। तो फिर तो कल का रिजल्ट एक डिस्ट्रैक्शन भी होगा। तो यस सर। उससे और रात की नींद खराब हो गई होगी। और निखिल? यहाँ से बैंगलोर था। बैंगलोर ही था हमेशा से? ओके, ओके, ओके। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था हार्डकोर बैंगलोर के लिए। मैंने सोचा था कि ओके टॉप 5 में कुछ भी मिला आई एम हैप्पी विद दैट। गॉट इट। तो बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट थिंग। एनीथिंग वेरी डिफरेंट in terms of strategy which worked for you guys? कोई चीज जो नॉर्मली सजेस्ट नहीं करी जाती है या इतना उस पे, पर तुम लोगों ने उसको फॉलो करा और वो तुम्हारे लिए बढ़िया वर्क करा प्रिपरेशन में, कुछ भी ऐसा शेयर कर सकते हो? सो मैं क्या बोलूं? हाँ, हाँ, निखिल। मेरे को लगता है कि ये बहुत जगह होता नहीं है, बट आपने भी एक बार मेरे को रिकमेंड किया था ये चीज़ कि ग्रुप स्टडीज कर सकते हो जीके में। तो आई थिंक ग्रुप स्टडी इन जीके ऑलवेज वर्क्स, क्योंकि अगर आपका ग्रुप सही है तब तब वर्क करेगी, अगर नहीं है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। बट ग्रुप स्टडी ऐसा होता है कि जैसे मेरा जो ग्रुप था सारे सुपर थर्टी के बच्चे थे उसमें, एंड वैसे तो जयपुर के बच्चे थे वो सुपर थर्टी में इवेंचुअली चले गए थे। तो वो पूरा का पूरा हमारा ग्रुप था। हम कल रात मतलब जो रात होती थी उसी में बता देते थे कल 10 से 15 टॉपिक ये उठाएंगे, आपको नोट्स बनाने नोट्स बना लो, आपको नोट्स बना के याद करना है, कर लो, आपकी मर्जी है। कल शाम को 6 जब अपन 5 बजे फ्री हो जाएंगे, 5 से लेकर 6 बजे तक इन टॉपिक्स का एक एक पॉइंट अपन पूछ लेंगे एक दूसरे से, ताकि अगर मेरे को याद है तो फिर तेरे को भी याद हो जाए, और तू सुन लेगा तो एक तरह से तेरे को भी कहीं ना कहीं तो कुछ याद रहेगा वहां पर। हम्म, तो हम्म। चीज मैंने पूरा साल करी थी, एंड इवेंचुअली नवंबर में मेरा जो रिवीजन साइकिल था वो भी मेरे इन 4 दोस्तों के साथ ही हुआ था। हम मीट पे आ जाते थे, कॉल पे आ जाते थे कि एक दूसरे से बस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड बस खत्म फिर। तो एक 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम लगता था, एंड 15-20 टॉपिक साथ में हो जाते थे, तो फिर जीके में बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाता था उससे।
एंड जीके वहाँ से बहुत अच्छी हो गई थी। गॉट इट, गॉट इट। मेरा तो सर ऐसा कुछ यानी अलग नहीं था। बस हाँ। संदीप सर ने कुछ शेड्यूल बना के संदीप सर में दे देते, तो बस उस शेड्यूल को फॉलो करता था। और सर यानी मेंटोर से बात करके लास्ट में जो मुझे लगता था कि ये शेड्यूल मेरे लिए वर्क करेगा, मैं वो बना लेता था और उस हिसाब से करता था। बाकी कुछ अलग से मैंने ऐसा कुछ यानी नहीं किया। जीके के अंदर भी 2 PM क्लासेस सब था हमारे पास, तो करने का भी कुछ था नहीं हमारे पास। एग्जाम वाले दिन या एक दिन पहले कुछ अलग हुआ, कुछ अजीब हुआ, जिससे ऐसा लगा कि यार ये कहीं रंग में भंग ना पड़ जाए? जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अभी 1 घंटे पहले अनिरुद्ध का इंटरव्यू लिया, हु वाज ऑल इंडिया रैंक 2, हु वाज ऑल इंडिया रैंक 2। उसके साथ ये किस्सा हुआ था। इनफैक्ट उसने शाम को कॉल भी किया था मुझे कि मैंने अपने ओएमआर में क्वेश्चन नंबर बुकलेट गलत भर दिया है। प्रैक्टिकली इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, पर उससे पूरा मूड ही ऑफ हो गया उसका, मतलब वो एलिट प्रिपरेशन मूड ऑफ हो गया। और पर्टिकुलर लकीली रात में ईमेल करवाया हमने और अगले दिन सुबह तक रिप्लाई आ गया। एंड इवेंचुअली वेंट ऑन टू बी ऑल इंडिया रैंक 2। ऐसा कुछ भी हुआ या बिल्कुल प्रिडिक्टेबल तरीके से चला गया पूरा सब कुछ? और प्रेडिक्टेबल सर, जो प्रेडिक्ट किया था वैसा ही था सर, कुछ यानी ऐसा वैसा ही अलग रहा, सा कुछ नहीं था। हाँ। जैसा सोचा था, जैसा जैसा हाँ प्लान करा नॉर्मल। था वैसा ही उसको रात को एग्जीक्यूट थोड़ा करके आ गया? रात को थोड़ा नींद का हुआ था बस। ओके, ओके, ओके। निखिल? क्लैट से पहले क्लैट के बाद? क्लैट के पहले, क्लैट के बाद कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जिससे लगा कि यार ये चलती हुई गाड़ी में स्पीड ब्रेकर क्यों आ गया? क्लैट से पहले तो सर नहीं था, बट क्लैट के बाद हुआ था कि बहुत ही बेकार फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। एंड मैंने मेरे दोस्त से बात करी थी, मैंने उसको बोला था कि भाई अपन एक बार मैच कर लेते हैं अपने आंसर्स कौन से, क्योंकि मेरे को लीगल में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मेरे को जीरो कॉन्फिडेंस था लीगल में, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने एक्स्ट्रा इन्फो बहुत सारी लगाई। हाँ, एंड नेवर नो कि कंसोर्शियम क्या कर लेगा आपके लीगल का। तो हाँ। फिर मैं मेरे को लग रहा था कि पता नहीं क्या करके आया हूँ मैं। मेरे को लग रहा था मैं ब्लंडर्स करके आया हूँ लीगल में, बट इवेंचुअली जब मैंने चेक किया तो लीगल वाज ओके, अच्छी गई थी वो। तो ओके। बस ऐसा लग रहा था कि मेरा बस वो सही हो जाए। एंड फिर और जब मेरे प्रोविजनल आंसर की आई तो हम्म। मैं बहुत रेस्टलेस हो गया था कि सबसे पूछा था सर मेरा बैंगलोर हो जाएगा, आपसे भी पूछा था सर मैंने कि बैंगलोर हो जाएगा मेरा। तो सबसे मैं चाहे कोई भी मेरे को सर मिले ना, सर बैंगलोर हो जाएगा मेरा, तो वही पूछा जा रहा था बस। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है यार, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सुमित, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? नो सर, मतलब आई थिंक द ओवरऑल जर्नी ऑफ दीज टू गाइज इज अमेजिंग, राइट? और रेहान तो छुपा रुस्तम टाइप से। हाँ। मैंने पूछा था लास्ट डे पे कि लाइक आफ्टर क्लैट कि क्या लग रहा है, तो ही सेड कि सर 92 तक आ जाएंगे। वैसे हमें 97 एक्सपेक्टेड था, बट देन फाइनली ऑन द डे आई थिंक दैट वेंट टू 98 प्लस, राइट? तो ये जो पूरे टाइम बना रहा, और आई थिंक जो हमने लास्ट ईयर भी बात की थी विद अर्जित और विद लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट्स, continuity is the biggest thing. Come to classes regularly, take the usage of the premises, take the usage of the classes, faculty, whole ecosystem. So Ali as an ecosystem बहुत हेल्प कर देता है, तो वो इन्होंने पूरा पूरा यूज उठा लिया। एंड रेहान, यू वर कंप्लीटली इन्वॉल्व विद क्लासेस? यस डेली सर। आता था, रेगुलर आता हाँ था? सर। कभी लगता था मुझे कि लास्ट में आते थे, जैसे जीके की कुछ क्लासेस लगती थी मुझे कि ये ज्यादा जरूरी नहीं है, तो मैं नहीं जाता था, वरना मैं रेगुलर आता था। ओके, ओके, ओके। कंप्लीटली सुपर डुपर इन्वॉल्व हाँ। यस राइट थ्रू सर। आउट विद एली जयपुर। यस सर। दैट्स ग्रेट यार, ग्रेट। ठीक है यार, दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वंडरफुल वंडरफुल फ्यूचर अहेड। शुरुआत है अभी तो मज़ा आएगा बैंगलोर में, जब जब ये सब कुछ रीसेट हो जाएगा। अभी तो रैंक्स और इन सब को खुमार चलेगा 6 महीने, अभी तो एंजॉय करो। फिर जब वहाँ पे जाओगे तो देखोगे सभी रैंकर्स हैं यहाँ पे, तो तब वापस जर्नी चालू होती है। बट ठीक है, यही मज़ा है। सो दैट्स ग्रेट यार, ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स मीट सुपर सून। और मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन, बाय बाय, थैंक यू।